ये जो वाकया भी खातून का इंकशाफ उनकी जानिब से जो कबूल किया गया इस तमाम तर मामले के हवाले से कि कैसे उनके घर पर एक मेहमान को ठहराया गया और फिर वो एक जो है खुदकुश हमले में मुलव्विस रही, इससे कुछ सवालात भी खड़े होते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बड़ी सतह पर तो हम ऑपरेशन देखते हैं, लेकिन कम्युनिटी लेवल जो इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क होता है वो बलूचिस्तान में किस हद तक फाल है, ये वो कैसे काम करता है ताकि इस किस्म के अनासर को भी पकड़ा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अब जो ये दुश्मन है फितनतुल हिंदुस्तान है, ये अब जो है ना दूर दराज इलाकों से निकल कर, सरहदी इलाकों से निकल कर अब इन्होंने जो टारगेट किया है, इन्होंने घरों में रहने वाली खवातीन को किया है। वो खवातीन जो मासूम होती हैं, जो आसानी से इनके बहकावे में आ जाती हैं, वरगलाने में आ जाती हैं, ये अब उन्हें टारगेट करते हैं और इन्हें अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार खवातीन को खुद कुछ धमाकों के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये जो खातून है रहीमा बीबी, इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इनके जो शोहर थे मंजूर अहमद, ये एक मेहमान को घर लेकर आए थे जिनका नाम जरीना बीबी था। जरीना बीबी गुज़िश्ता साल नौकंडी में एक खुदकुश हमले में इस्तेमाल हुई और उन्होंने जो है ना अपने आप को खुदकुश हमले में उड़ाया। लेकिन जब इनकी शादी हुई थी तो उसके बाद से जो इनके शौहर थे मंजूर अहमद रहीमा बीबी के, वो इनका मोबाइल इस्तेमाल करते थे। इन्होंने मुतअद्दिद बार उनसे पूछने की कोशिश की कि आप मेरा फोन क्यों इस्तेमाल करते हैं, किससे राब्ता करते हैं, तो उन्होंने अपना जो एक मर्दानगी वाला फैक्टर होता है वो इस्तेमाल करते हुए इन्हें शटअप कॉल दी कि ये मेरे जाती मसले हैं, मेरे जाती काम है, आप इसमें इंटरफेरेंस नहीं करें। जब जरीना खातून का खुदकुश हमला उन्होंने कर दिया, उनका वाकया हो गया, तो सिक्योरिटी अदारों ने जिस नंबर से जरीना खातून के साथ राब्ते में थे उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वो नंबर ये रहीमा बीबी का था। और उसके बाद जब रहीमा बीबी को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने ये सारी बातों का इंकशाफ किया कि किस तरीके से इनके शौहर जो है वो जरीना खातून को लेकर आए थे, घर पर ठहराया था, फिर उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान लेकर गए थे और अफगानिस्तान में ले जाकर उन्हें ये जो कलअदम तंजीमें हैं, BLA है, BLF है, भारत की प्रॉक्सीज है, इनके हवाले किया था और इन तंजीमों ने इन्हें यहाँ पर इस्तेमाल किया था। जरीना खातून के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन की गई, पता चलाया गया कि ये कौन थी, तो पता चला कि वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी और उन्हें भी ट्रैप किया गया था, हनी ट्रैप आप बोलें, या उन्हें वरगलाया गया था, बहकाया गया था। वो कोई ऐसी आइडियोलॉजिकल खातून नहीं थी, कोई ऐसा उनका नजरियात के ऊपर उनका कोई ऐसा उनका इंप्रेशन नहीं बना हुआ था, सिर्फ उन्हें बहकाया गया, वरगलाया गया। इससे पहले भी बलूचिस्तान में आप देखें जब इस तरह के वाकयात हुए, उनमें जो खवातीन मुलव्विस हुई हैं उनके बारे में ये पता चलता है कि उन्हें हिरास किया जाता है, उन्हें जो है जबरदस्ती फोर्स किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और उनसे जबरदस्ती उन्हें। अच्छा बाबर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है, माजी में भी हमने ऐसे ही देखा, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि पढ़े लिखे जो खवातीन हैं उनको भी जो है इंगेज किया जाता है इसके अंदर। और तो आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया के जरिए इनको इन्फ्लुएंस किया जाता है या राब्ता किया जाता है, और फिर इस नेटवर्क को जो कि जो है वो एक रिवायती वॉर होती है उससे हटकर जब किया जा रहा होता है, उसके खिलाफ क्या पॉलिसी हुकूमत ने अपनाई है? देखिए, ये जो हमारा जो दुश्मन है ये बुज़दिल दुश्मन है और ये बहुत शातिर दुश्मन है। इन्हें जो ये सारा स्क्रिप्ट मिलता है कि आपने किस तरीके से बच्चों और खवातीन को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ये सारा इन्हें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से मिलता है। अफगानिस्तान इसमें बहुत बड़ा फैसिलिटेटर है। ये दहशतगर्दों के जितने कैंप हैं ये अफगानिस्तान में है, उनकी महफूज पनाहगाहें अफगानिस्तान में है। ये खवातीन को एक तरीके से ट्रैप किया जाता है, इन्हें हिरास किया जाता है, इनके साथ जो है कुछ ऐसी ब्लैकमेलिंग वाले फैक्टर यूज किए जाते हैं जिसके बाद इन्हें खुदकुश हमलों पर मजबूर किया जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये खवातीन अपनी मर्जी से खुदकुश हमले नहीं करती, इन्हें जो है फोर्स किया जाता है, इन्हें हिरास किया जाता है, इन्हें ड्रग दी जाती है, उस ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद इन्हें मजबूर किया जाता है कि आप जाएं खुदकुश हमले करें। एक जो हमारे ऊपर जो फैक्टर आ रहा है, जो हमें समझ आ रहा है, वो ये है कि सोसाइटी में जो है देखें खवातीन जो है उनको बलूचिस्तान की सोसाइटी में खास मकाम हासिल है। बलूचिस्तान एक ट्राइबल सूबा है, एक कबायली सूबा है, यहाँ पर खवातीन को आला मकाम हासिल है। ये जो दहशतगर्द हैं ये तो बलोची रिवायात को मसख कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये बलूचिस्तान की या कहीं की भी रिवायात नहीं है, और अगर कोई इस्लाम से भी जोड़ता है तो वो भी रिवायात नहीं है। लेकिन अब इस सारे मामले के जो इफेक्ट्स हैं वो भी हमें मालूम है क्या होते हैं, इसको रोका कैसे जाएगा और इसके हवाले से हिकमत अमली क्या है? देखिए, हम सोसाइटी को अवेयर कर रहे हैं, हम जो है ना लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हम खवातीन को पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं। हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का जो विजन है वो खवातीन को एम्पावर करना चाहते हैं। उन्होंने खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की है, उन्होंने खवातीन के लिए पिंक स्कूटी बस सर्विस शुरू की है, वो खवातीन को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके दे रहे हैं। हमें अवेयर करना होगा और ये सिर्फ आपकी या मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये बलूचिस्तान के हर शहरी की, पाकिस्तान के हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी खवातीन को, बच्चों को बताएं कि आपने ऐसे लोगों के वरगलाने में नहीं आना।
दूसरी बात जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, सोशल मीडिया पर हमें चेक एंड बैलेंस रखना होगा। सोशल मीडिया की कौन सी ऐप किस लिए इस्तेमाल हो रही है, इसके ऊपर वालिदैन को नजर रखनी होगी, घर के बड़ों को नजर रखनी होगी, माशरे के लोगों को नजर रखनी होगी। बलोच माशरा तो एक ऐसा माशरा है जहां पर खुशी, गमी, जिंदगी, मौत, हर चीज के ऊपर मशावरत की जाती है, फैसला किया जाता है। अब ये पता नहीं कैसे जो है ना भारत के जो फितने हैं ये आकर हमारी सोसाइटी को किस तरीके से डैमेज कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी सोसाइटी का जो एक मस्बत चेहरा था उसे मसख कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी की खवातीन को मजबूर कर रहे हैं। इसके पीछे जो है ना वो अवामिल शामिल हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो बलूचिस्तान के दुश्मन हैं, जो बलूचिस्तान में तरक्की नहीं देखना चाहते, जो बलूचिस्तान की खवातीन को पढ़ना लिखना बाबर साहब, ये पहला वाकया नहीं है। ये नेटवर्क हमने पहले भी देखा किस तरह भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो बॉर्डर मैनेजमेंट में अफगानिस्तान के साथ वो एक अहम मामला है कि ये अफगानिस्तान खातून को भी लेकर जाता है, फिर वापस लाता है, फिर खुद भी अफगानिस्तान चला जाता है। उसके हवाले से आपको क्या लगता है कि कौन से लूप होल्स हैं या कहां पर ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये नकलो हरकत इतनी आसानी से हो गई, उसको काबू किया जाना चाहिए? इन्वॉल्वमेंट हम शुरू दिन से कहते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान से इन्वॉल्वमेंट हो रही है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के हालात खराब करने में अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। पैसा बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, फंडिंग बहुत ज्यादा की जा रही है, डॉलर्स में जो है फंडिंग दी जाती है कि आप इस तरह की खवातीन को ढूंढें जो सोसाइटी में थोड़ी बहुत जो है ना डिप्रेस हैं, जो सोसाइटी से थोड़ा मायूस हैं। ऐसी खवातीन को भगाया जाता है, बेकाया जाता है, उन्हें नशा आवर अद्वियात दी जाती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें हिरास किया जाता है, इन्हें फिर ले जाकर अफगानिस्तान ले जाया जाता है, वहां पर इन्हें तैयार किया जाता है और फिर अफगानिस्तान से वापस इन्हें दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान लाया जाता है। जब तक हम अफगानिस्तान से इन्वॉल्वमेंट और फंडिंग नहीं रोकेंगे हमें इसमें मुश्किलात दरपेश हैं। हमने बारहा कहा है कि अफगानिस्तान से जो दरअंदाजी होती है इसको रोकना होगा, अफगानिस्तान से जो भारत के जरिए इन्हें फंडिंग मिलती है इसको रोकना होगा और हमें अपनी खवातीन को ये अवेयरनेस देनी होगी कि आपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का तयन करना है, आपने टीचर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने साइंटिस्ट बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने इनके वरगलाने में नहीं आना। ये एक लाहासिल जंग है और इस लाहासिल जंग में हमारी खवातीन को और मासूम बच्चों और बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है।